हेलो दोस्तों, आज हम मैथ की क्लास 13 के बारे में बात करेंगे और यह होगा हमारा नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 10। 10वां भाग होगा नंबर सिस्टम का और यह हमारी क्लास होगी क्लास नंबर 13। इससे पहले हम मैथ की 12 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं। दोस्तों, कई बार इस प्रकार से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है कि 1/6 प्लस में 1/12 प्लस में 1/20 प्लस में 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस में 1/72 72। जब भी आपके पास इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा दोस्तों, तो उसको हल करने के लिए आप क्या करोगे? इसको आप डायरेक्ट अगर सॉल्व करोगे एलसीएम लेके, तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर सॉल्व होना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रत्येक स्टेप को अलग किन्हीं भी दो स्टेप्स में तोड़ते हैं। तोड़ने के लिए क्या करोगे, जो नीचे संख्या दी गई है, जैसे यहाँ पे नंबर दिया गया 6, 6 को हम तोड़ें तो 2 × 3 भी तोड़ सकते हैं। तो आप इसको लिखने का तरीका आपका होगा 1/2 माइनस में 1/3, ताकि जब आप इसको हल करोगे इस चीज को, तो ये वापस 1/6 बन जाएगी। तो कैसे 1/6 बनेगी? 3 और 2 का एलसीएम लोगे 6 आएगा। 6 में 2 का भाग दोगे 3 आया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आया। माइनस, फिर 6 में 3 का भाग दोगे 2, 2 को 1 से गुना करोगे 2 एकम 2, तो 3 में से 2 गए 1, 1/6। यानी कि वापस इस चीज से ये वापस क्या हो जाएगा, 1/6 बनेगा। यानी कि 1/6 को हम 1/2 माइनस 1/3 में तोड़ सकते हैं। यानी कि इस प्रकार से हम 1/6 को लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3। अब इसी प्रकार जैसे हमने 1/6 को लिखा है, उसी प्रकार से हम 1/12 दिया गया इसको लिखेंगे। 12 को तोड़ने के लिए आप दो कंटिन्यू नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन देखो कि कौन लगातार दो नंबर्स का गुणा 1/12 में चेंज होगा। तो 12 के लिए आप क्या करोगे, जैसे 6 के लिए आपने क्या किया, 2 × 3, 2×3 = 6। 12 के लिए आप क्या करोगे, 3 × 4 = 12, लगातार दो नंबर्स का गुणा। फिर 20 के लिए आप क्या करोगे, 4 × 5, 4×5 = 20, यानी कि दो लगातार नंबर्स का आपस में गुणा, जो नीचे वाली संख्या बढ़ रही हो। इस प्रकार से आगे 1/30 दिया हुआ, फिर क्या करोगे, 5 × 6, 5×6 = 30। इस प्रकार से इस सारे नंबर्स को आप लिखोगे। तो दो कंटिन्यू नंबर्स में आप लिखोगे, इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि आगे जाके ये नंबर्स आपस में कट जाएंगे। आपस में नंबर्स को काटने के लिए ये बड़ी प्रोसेस की जाती है। जैसे यहाँ 1/12 है, तो फिर यहाँ क्या आएगा, प्लस में 1/3 माइनस का 1/4। अब 12 को आप क्या लिख सकते हो, 1/3 माइनस 1/4। जैसे हमने 1/6 को 1/2 माइनस 1/3 लिखा, उसी प्रकार से 1/12 को हमने 1/3 माइनस 1/4 लिखा। अब मान लो हमने 1/20 को लिखना है, तो 1/20 को हम लिखेंगे प्लस का 1/4 और माइनस का 1/5। ये लिखा गया 20 को। फिर 30 को लिखना है, तो हम क्या करेंगे, प्लस का 1/5 माइनस का 1/6। इसी प्रकार से हम कंटिन्यू इस चीज को लिखेंगे। फिर 42 है, तो 6 7 = 42, तो फिर 1/6 माइनस 1/7। और फिर हमें 56 को लिखना है, तो क्या करेंगे, 1/7 माइनस 1/8, 7×56। तो इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से। फिर 72 को लिखना है, तो क्या लिखेंगे, 1/8 माइनस में 1/9। इस प्रकार से हमने इस सभी चीज जो ये हमारे बटा के अंदर नंबर दिए गए हैं, सभी नंबर को हम इस प्रकार से लिख लेंगे। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये नंबर अब आगे जाके कटेंगे। जैसे 1/6 को हमने लिखा था, 1/6 दिया गया, इसको लिखा हमने 1/2 माइनस 1/3। फिर जो 1/12 दिया गया, इसको हमने लिखा 1/3 माइनस 1/4। जो 1/20 दिया गया, इसको लिखा हमने 1/4 माइनस 1/5। और 1/30 को हम लिख सकते हैं 1/5 माइनस 1/6। फिर 42 को हमने लिखा 1/6 माइनस 1/7। और 56 को हमने लिखा 1/7 माइनस 1/8। और 72 को हमने लिखा 1/8 माइनस 1/9। इस प्रकार से लिखने के बाद में हमने इसका फायदा ये है कि अब हम इन नंबर्स को आपस में कैंसिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखोगे आप, 1/3 माइनस का और आगे 1/3 प्लस का है, तो इन दोनों को आपस में यहाँ पे इस प्रकार से काट सकते हो। फिर 1/4 माइनस का और 1/4 प्लस का कट जाएगा। फिर माइनस का 1/5 और प्लस का 1/5 कटेगा। फिर आगे माइनस का 1/6 और प्लस का 1/6 कट जाएगा। फिर माइनस का 1/7 और प्लस का 1/7 कट जाएगा। फिर माइनस का 1/8 और प्लस का 1/8 कट जाएगा। अब आपके पास सिर्फ इतना बचेगा, शुरुआत का जो 1/2 है ये बचेगा,
और अंत में माइनस का 1/9। सिर्फ आपके पास इतना ही शेष बचेगा। अब आप इसको हल करोगे तो कितना आएगा, एलसीएम लोगे तो 18 आएगा। 9 और 2 का एलसीएम यानी कि लघुत्तम आपके पास 18 आएगा। 18 में 2 का भाग दोगे 9 आया, 9 का 1 से गुणा 9, माइनस 18 में 9 का भाग के 2, 2 का 1 से गुणा 2, 9 में से 2 जाएंगे तो 7 आएगा, तो 7/18 आपका उत्तर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा 7/18। जब भी आपके पास इस प्रकार से क्वेश्चन आए, कोई भी लेंथी क्वेश्चन, तो आप देखोगे उसके अंदर क्या चीजें कट सकती हैं, किस प्रकार से उसे लिखा जा सकता है। जैसे हमने इस क्वेश्चन को इस प्रकार से लिखा, और जो सेंटर के अंदर जितने भी नंबर थे वो आपस में क्या हो गए, एक दूसरे से कट हो गए। तो हमारे पास बचा 1/2 माइनस का 1/9, और इसको हल किया तो आया 7/18। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर 18 - 1। 2 की पावर 18 - 1 किससे विभाज्य है? किससे विभाज्य है? किससे विभाज्य है यानी किससे यह नंबर डिवाइड होगा? तो हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इस क्वेश्चन के। एक दिया गया 17, बी ऑप्शन है 7, फिर सी ऑप्शन है हमारे पास में 13, और डी ऑप्शन है हमारे पास में 11। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास, 17, 7, 13 और 11। और ये क्वेश्चन था, ये आया हुआ था एसएससी के एग्जाम में, जो एसएससी 10+2 का एग्जाम होता है, सीएचएसएल का एग्जाम 21 अक्टूबर 2020 को। 21 अक्टूबर 2020 को ये क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है। 2 की पावर 18 - 1 किस से विभाज्य है, यानी कि किस नंबर से ये डिवाइड होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आपके पास इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि इसमें हमको चेक करना है कि यह किस से विभाज्य है, यानी कि किस से यह क्वेश्चन, मतलब ये चीज है जो ये संख्या है 2 की पावर 18 - 1 ये डिवाइड होगी। तो इसको हम समझने के लिए क्या करेंगे, 2 की पावर 18 को हम चेंज करेंगे कुछ अलग, कोई फॉर्मूले के रूप में। तो हमारे पास फॉर्मूले जैसे ए स्क्वायर के फॉर्मूले होते हैं, A² - B² के, या A³ - B³ के। तो उस प्रकार से हम फॉर्मूले का यूज करके इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो आप 2 की पावर 18, सबसे पहले आपको दिया गया 2 की पावर 18 - 1। 2 की पावर 18 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 9 की पावर ऊपर 2, यानी कि 2 की पावर 9, 9 की पावर 2 लिखोगे तो 9 दूना 18। तो ये सेम इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। और एक को लिख सकते हो आप 1 की स्क्वायर। तो 1 की स्क्वायर लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 की स्क्वायर वापस 1 हो जाएगी। तो 2 की पावर 9 की पावर 2 लिखोगे तो 9 दूना 18। इस 2 की पावर 18 को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद में आप क्या करोगे कि अब ये चीज जो स्क्वायर के अंदर दोनों तरफ लिखी गई, ये एक तरीके से फॉर्मूला बन गया हमारा। और ये किस चीज का फॉर्मूला बन गया, ये A² - B² का फॉर्मूला हो गया। यानी कि A² - B² का हमारे पास फॉर्मूला होता है A+B ब्रैकेट में A - B। तो इस फॉर्मूले को हम एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे लिखेंगे तो A+B और A - B की फॉर्म में लिखेंगे तो 2 की पावर 9 + 1 और 2 की पावर 9 - 1। इसको हमने A+B की फॉर्म में लिख लिया। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा यहाँ 2 की पावर 9 बन रहा है, यहाँ की तरफ बन रहा है 2 की पावर 9, और इधर भी 2 की पावर 9, यानी कि इसका अगर इसको आप वापस आप बंद, इसको खोल के इसको हल करोगे तो 2 की पावर 9 का गुणा 2 की पावर 9 से होगा, 2 की पावर 18 होगी। और 2 की पावर 18 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 6 की पावर 3। तो 6 × 18 पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, और माइनस के अंदर जो एक बचा है तो इसको आप 1 की क्यूब लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 की क्यूब वापस 1 हो जाएगी। तो अब इसको स्क्वायर के पहले स्क्वायर में चेंज किया, अब इसको क्यूब में हमने चेंज कर लिया। तो 2 की पावर 6 की पावर 3 और माइनस में 1 की पावर 3, तो ये A³ - B³ की फॉर्म में चला गया।
अब आप इसको आगे हल करोगे तो 2 की पावर 6 देखोगे तो आपके पास होगी 64। 2 की पावर 6 आपके पास होगी 64 और 1 की क्यूब 1 हो जाएगी। तो और 64 - 1 होगा 63। ये हो जाएगा 63। अब आप देखो ध्यान से कि जो संख्या आपके पास 63 आई है ये किस नंबर से कट सकती है। तो 63 के अगर आप गुणनखंड देखोगे तो बहुत सारे 63 के गुणनखंड हो सकते हैं। जैसे जो हमारा 63 नंबर है ये 63 नंबर है, ये किससे कटेगा? ये 3 से भी कटेगा, 7 का भाग भी चला जाएगा, 21 का भाग भी चला जाएगा। तो इसमें ये 3 से, 7 से, 21 से, 63 से, ये सभी नंबर से कटेगा। अब आपको ऑप्शन देखना है। ऑप्शन के अंदर 17 ऑप्शन दिया है, 7 दिया है, 13 दिया है और 11 दिया है। तो बाकी सारे ऑप्शन तो जो 63 है वो किसी से नहीं कटेगा, सिर्फ बी ऑप्शन जो 7 दिया है, 7 से 63 कट जाएगा। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 7। तो 2 की पावर 18 - 1 किससे विभाज्य है? तो ये विभाज्य होगा 7 से। तो ये उत्तर हो जाएगा हमारा 7 यानी कि 7, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से हम इन क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी संख्या को क्रमानुसार किसी संख्या को किसी संख्या को क्रमानुसार क्रमानुसार का मतलब होता है क्रम के अनुसार, यानी कि सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। क्रमानुसार 4, 5 तथा 6 से भाग देने पर क्रमानुसार 4, 5 तथा 6 से भाग देने पर 6 से भाग देने पर 4, 5 तथा 6 से भाग देने पर शेष क्रमशः 2, 3, 4 रहते हैं। शेष क्रमशः 2, 3 तथा 4 रहते हैं, यानी कि शेषफल 2, 3 और 4 आता है। जब आप 4, 5 और 6 से लगातार भाग देते हैं क्रम के अकॉर्डिंग, यानी कि पहले 4 से भाग देंगे, फिर 5 से, फिर 6 से, तो आपके पास शेषफल 2, 3 तथा 4 आता है। तो अब क्या करोगे? ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? ऐसी ऐसी सबसे छोटी संख्या ऐसी सबसे छोटी संख्या तो वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिसके अंदर 4, 5, 6 से भाग देने पे आपके पास 2, 3, 4 शेषफल रहेगा? तो जब भी आपके पास इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा दोस्तों, तो आप क्या करोगे? आपको सबसे पहले, जैसे मान लो यहाँ कोई नंबर है, जैसे 4 से भाग दे रहे हैं हम सबसे पहले 4 से भाग दे रहे हैं, तो शेषफल हमारा कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। फिर हम 5 से अगर उसी नंबर को भाग दे रहे हैं आगे, तो शेषफल 3 आ रहा है। और फिर अगर हम 6 से भाग दे रहे हैं उस नंबर को, तो शेषफल हमारा 4 आ रहा है। इस प्रकार से आ रहा है। और अब हमको क्या बताना है? सबसे छोटी संख्या बतानी है। तो मान लो यहाँ संख्या x है, यहाँ y है, यहाँ z नंबर आएगा। और सबसे छोटी संख्या बताने के लिए कम से कम यहाँ कितना होगा? 1 होगा। नीचे की तरफ कम से कम होगा यहाँ 1। तो अब आप अगर z की वैल्यू बतानी है आपको यहाँ कि नीचे की तरफ कौन सी संख्या होगी, तो सबसे नीचे होगी 6 का गुणा 1 से होगा 6 कम 6। और 4 अगर शेषफल बच रहा है तो शेषफल को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। 6 कम 6 और 4 कितने हो जाएंगे? 10। यानी कि 6 गुणा में 1 प्लस 4 कितना होया? 10। तो z आ गया आपके पास 10। अब z की जगह अगर आप 10 रखोगे तो 10 का गुणा 5 से होगा। अब क्या होगा? 10 का गुणा 5 से होगा। तो 10 5 50, 50 और 3 53। तो 53 हो जाएगा y का मान। y का मान हो जाएगा 10। 5 को गुणा करोगे आप 10 से, क्योंकि z का मान यहाँ हमारे पास कितना आया? 10 आया। तो 5 गुणा में 10 प्लस में 3 आएगा। 10 5 50 और 3 53। तो यहाँ आएगा 53। और अब आपको एक्स के वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू आई है 53। तो 4 का गुणा 53 से होगा। 4 का गुणा 53 से होगा और प्लस में आएगा 2। 4 गुणा 53 प्लस 2, ये हो जाएगा आपके पास में 214।
तो अब आपके पास जो ऊपर संख्या आएगी ये यहाँ पे वो आएगी 214, यानी कि सबसे छोटा संख्या होगी वो होगी आपके पास 214। यानी कि 214 एक ऐसा संख्या है जिसके अंदर आप 4 से भाग दोगे, फिर 5 से, फिर 6 से भाग दोगे लगातार, तो फिर आपके पास शेषफल बचेगा। पहले बचेगा शेषफल 2, फिर बचेगा शेषफल 3, और उसके बाद शेषफल आएगा 4। यानी कि 4, 5, 6 से भाग देने पे शेष क्रमशः 2, 3, 4 रहेगा, और यह सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 214। जब भी आपके पास इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो आप उसको ऐसे हल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि यदि 5, 4, 3, फिर 2, उसके बाद में यहाँ दिया गया स्टार, स्टार के बाद में लिखा गया है 7, स्टार के बाद लिखा है 7, कोमा 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? यानी कि जो ये खाली जगह दी गई है, स्टार दिया गया है, तो इस जगह पे कौन सा अंक आएगा? अगर ये कोई संख्या दी गई है हमारे पास, और वो संख्या है 5, 4, 3, 2, फिर स्टार दिया गया और फिर 7 दिया गया, ये एक संख्या है, और इस संख्या में स्टार की जगह हम कौन सा अंक लगाएं कि ये पूरा नंबर हमारा 9 से डिवाइड हो जाए, यानी कि इसमें 9 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो दोस्तों, हमें जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आए स्टार वाला, कई बार स्टार देता है, कई बार कुछ और देता है, कई बार दो दो स्टार भी दे देता है, खाली संख्या में छोड़ देता है, तो उसमें क्या करना होगा? हमें ये चेक करना है कि इस क्वेश्चन में किससे यह संख्या डिवाइड हो रही है। तो हम देखेंगे इसमें 9 से विभाज्य है यह संख्या, मतलब यहाँ 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगेगा। यानी कि यह संख्या अगर 9 से विभाज्य है तो इसका मतलब इस संख्या के जो अंक हैं, अंकों का योग 9 से डिवाइड होगा। तो अगर आप अंकों का योग करोगे, 2, फिर प्लस में स्टार है, और फिर प्लस में है 7, और ये संख्याओं का योग भी क्या होगा? 9 से डिवाइड होगा, क्योंकि अगर संख्याओं का योग 9 से डिवाइड होगा तभी ये संख्या 9 से विभाजित होगी। तो इस संख्या का अगर आप योग करोगे अंकों का, तो 5 और 4 9, और 3 12, और 2 11, 11 और 7, 11 और 7 आपके पास में आ जाएंगे 18, 11 और 7, 5 और 4 9, 9, और 9 के अंदर 3 जोड़ोगे ये हो गया 12, 12 और 2 14, 14 और 7 ये हो जाएंगे 21 आपके पास। तो 21 प्लस में एक क्या है, स्टार और बच गया, क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ नंबर आएगा, कुछ ना कुछ अंक आएगा स्टार की जगह। 21 प्लस में स्टार बटा में 9, यानी कि 21 के साथ कोई संख्या जुड़ेगी और फिर वह संख्या 9 से डिवाइड होगी। तो अब 21 से एक साथ क्या जुड़ सकता है? देखो, 9 का पढ़ा अगर 21 से ज्यादा पढ़ोगे आप, तो 9 एकम 9, 9 दूना 18, फिर 18 के बाद में 9 तिया 27 आता है। 9 का पढ़ा, 9 9 तिया 27, यानी कि आगे 21 तो ये है, पर उसके अंदर कितने जोड़ेंगे? यहाँ स्टार की जगह अगर हम 6 रखेंगे, स्टार की जगह 6 रखेंगे तो ये हो जाएगा 27, 27 के अंदर 9 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, तो स्टार की जगह 6 आएगा। इसका मतलब हमारा जो स्टार की जगह पे अंक आएगा वह आएगा 6, तो 6 हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, जब भी कुछ भी दिया गया हो, स्टार या कुछ संख्या छोड़ी गई हो, और ऐसे पूछ ले कि यह 9 से विभाजित है, या 4 से विभाजित है, या 8 से विभाजित है, तो हम देखेंगे जिस चीज से वह विभाजित है उसका हम रूल फॉलो करेंगे, उसका हम डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे, विभाजकता का नियम चेक करेंगे कि उसका विभाजकता का नियम क्या होता है। जो उस विभाजकता का नियम है उसके अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को हल किया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि यहाँ लिखा गया 143
3314333, यानी कि 1433 को दो बार लिखा गया है। फिर गुणा में है 1422, और फिर है गुणा के अंदर हमारे पास 1425। 1425 को 12 से विभाजित किया जाता है। को 12 से को 12 से विभाजित किया जाता है। को 12 से विभाजित किया जाता है। तो शेषफल पर तो प्राप्त शेषफल ज्ञात करें। तो शेषफल प्राप्त शेषफल ज्ञात करें। अब हमारे पास इस प्रकार से क्वेश्चन आ गया दोस्तों, और ये जो क्वेश्चन है ये किस एग्जाम में पूछा गया है, ये मैं आपको बता दूं। एसएससी का जो एसआई का एग्जाम होता है, दिल्ली पुलिस का जो सीपीओ का एग्जाम होता है, एसआई सीपीओ का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था 23/11/2020 को। 23/11/2020 को ये एग्जाम में पूछा गया था, एसआई की सीपीओ की शिफ्ट में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास जब क्वेश्चन आता है तो उसको हम कैसे हल करेंगे। तो जब भी आपके पास इस प्रकार से क्वेश्चन आए, सबसे पहले ये हम संख्या लिखेंगे। हमारे पास है 1433, 1433 दो बार है। फिर गुणा के अंदर है 1422, फिर गुणा में है 1425, और ये नंबर डिवाइड किया जा रहा है, 12 से विभाजित हो रहा है, तो 12 से हम इसको डिवाइड करेंगे। अब आप देखेंगे कि शेषफल के लिए अगर आप सबसे पहली संख्या को 12 से डिवाइड करोगे तो आपके पास यहाँ शेषफल कितना आएगा। यहाँ आपके पास में शेषफल आएगा +1। यहाँ 1433 वाली संख्या में जब आप भाग दोगे तो शेषफल आएगा +1। फिर 1422 में अगर आप 12 से डिवाइड कर रहे होगे तो इसको शेषफल आएगा आपके पास प्लस का 6 बचेगा। फिर इसमें 1425 में 12 का डिवाइड करोगे तो आपके पास में शेषफल आएगा प्लस का 9। तो ये आपके पास तीन शेषफल बच गए, और इस तीनों का आपस में आप मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि बीच में निशान गुणा का है। तो 9 छके 54, 54 एकम 54, 54 का डिवाइड करोगे फिर 12 से, तो आपके पास में 12 पंजे 60 होता है, 12 चौके 48, 48 आने के बाद में शेषफल कितना बच जाएगा, शेषफल बचेगा 6। तो 6 आपका क्या हो जाएगा, शेषफल। ये आपका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को हल करेंगे। जो भी संख्याएं दी गई है डायरेक्ट उसको जिससे कहा जाए उससे आप डिवाइड करके देख लो शेषफल कितना आ रहा है। संख्याएं अगर दो या तीन संख्याएं या गुणा में दी गई हैं तो आप उन सभी संख्याओं में जो आंसर आएगा, जो शेषफल बचेगा, उनका आपस में आप गुणा करके इस प्रकार से हल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी संख्या को जब किसी संख्या को क्रमशः 3, 4 और 7, क्रमशः 3, 4 और 7, जब किसी संख्या को क्रमशः 3, 4 और 7 से विभाजित किया जाता है, 7 से विभाजित किया जाता है, तो क्रमशः विभाजित किया जाता है, तो क्रमशः 2, 3 और 5, 2, 3 और 5 शेषफल प्राप्त होता है। 2, 3 और 5 शेषफल प्राप्त होता है। जब किसी संख्या को 3, 4 और 7 से विभाजित किया जाता है
तो हमारे पास शेषफल 2, 3 और 5 शेषफल प्राप्त होता है जब उसी संख्या को 54 से विभाजित किया जाए। जब उसी संख्या को जब उसी संख्या को 54 से विभाजित किया जाए। जब उसी संख्या को 54 से विभाजित किया जाए तो शेषफल प्राप्त क्या होगा? तो क्या शेषफल प्राप्त होगा? तो प्राप्त शेषफल क्या होगा? यानी कि अगर 54 से विभाजित किया जाए तो आपके पास शेषफल कितना बचेगा, ये आपको बताना है। जब किसी संख्या को 3, 4, 7 से विभाजित किया जाए तो क्रमशः 2, 3, 5 शेषफल प्राप्त होता है। जब उसी संख्या को 54 से विभाजित किया जाए तो प्राप्त शेषफल आपके पास में क्या प्राप्त होगा? तो यह जो हमारा क्वेश्चन है, ये भी जो सीपीयू का एग्जाम है, एसआई सीपीयू का, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। एसआई सीपीयू के एग्जाम के अंदर, और तारीख थी 24/11/2020। 24/11/2020 को ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में जो पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का नंबर सिस्टम से ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इस प्रकार से जब हमारे पास क्वेश्चन आता है तो उसको हम किस प्रकार से हल करेंगे। जैसा कि हमने पहले देखा था कि कोई भी हमारे पास जब संख्या होती है, इसको पीछे जो क्वेश्चन किया सेम उसी तरीके से हम इसको करेंगे दोस्तों। जब भी आपके पास लगातार संख्याओं का जब डिवाइड दिया जाए, जब किसी, जैसे इस क्वेश्चन में कहा कि जब किसी संख्या को क्रमशः 3, 4, 7 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 2, 3 और 5 से शेषफल प्राप्त होता है। आपके पास जब क्रमशः संख्याओं से कोई भी नंबर को डिवाइड किया जाता है तो आप क्या करोगे? जैसे मान लो 3 से डिवाइड किया जा रहा है किसी नंबर को 3 से अगर भाग दिया जाता है तो आपके पास में शेषफल कितना बचता है? 2। 3 से डिवाइड कर रहे हो तो शेषफल कितना बचेगा? 2। फिर 4 से भाग दोगे तो शेषफल 3 बचेगा। 4 से भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा? 3। और इसके बाद में अगर आप 7 से विभाजित कर रहे हो तो शेषफल 5 बचेगा। 7 से अगर विभाजित कर रहे हो तो शेषफल बचता है आपके पास में 5। तो इसके बाद में क्या करोगे आप? अंदर हमें संख्याएं चाहिए, एक एक्स वाई जेड मान लो। तो सबसे नीचे आप कम से कम एक मानोगे और अब इसको उल्टा हल करोगे। हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चन को उल्टा हल किया जाता है। जैसे यहाँ एक माना, अब इसको हल करोगे, 7 एकम 7 और 5 12। 7 एकम 7 और 5 12। तो आपको जेड की वैल्यू आ जाएगी 12 आपके पास में। और ये 12 कैसे आई? 7 का गुणा आपने सबसे पहले 1 से करोगे, फिर 7 एकम 7 और 5 जो शेषफल है उसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 7 एकम 7 और 5 12। यानी कि ये आपके जो 3, 4 और 7 है, ये आपके क्या होते हैं? ये इधर वाली साइड में लिखे जाते हैं भाजक। इसको भाजक बोलते हैं। इधर लिखा जाता है शेषफल। ये होता है शेषफल। 2, 3 और 5 आपके क्या है? शेषफल है। और भागफल होता है जो वो सेंटर के अंदर लिखा जाता है। तो ये एक्स वाई जेड है, ये आपके क्या है? भागफल है, या इसको भागफल को भाज्य भी कहते हैं। तो अब आप क्या करोगे? जेड की जगह आपके पास में है 7 एकम 7 प्लस 5 12। अब आपको वाई की वैल्यू निकालनी है तो जेड को 12 लिखोगे तो 4 गुणा 12, 4 गुणा में 12 प्लस 3, तो 12 चौके 48, 48 और 3 हो जाएंगे 51। तो ये आएगा आपके पास में 51 आ जाएगा वाई। और अब एक्स की वैल्यू निकालनी है तो आप वाई की जगह 51 लिखोगे तो ये आएगा 3 गुणा में 51 प्लस के अंदर 2, और ये संख्या आ जाएगी आपके पास 155। एक्स का मान आएगा आपके पास में 155, यानी कि वो संख्या क्या होगी? वो संख्या होगी 155। यानी कि 155 में अगर आप 3, 4 और 7 से विभाजित करोगे 155 को तो आपके पास में क्रमशः 2, 3 और 5 शेषफल प्राप्त होगा। और अब इस संख्या को, जो संख्या क्या कौन सी है? 155 है। इस संख्या को अगर 54 से विभाजित करोगे तो शेषफल क्या आएगा? तो आप इसको डिवाइड करके देख सकते हो। 155 को आप 54 से डिवाइड कर रहे हो तो शेषफल आप देखोगे कितना आएगा। 54 का भाग अगर इसमें 3 बार जाएगा तो 4 तिया 12, एक 5 तिया 15 और एक 16 ज्यादा हो जाएगा 3 पर।
तो अब 2 पर भाग जाएगा तो 54 दूना 108। तो 155 में 108 अगर आप माइनस करोगे तो ये आपके पास में 15 में से 8 गया 7, तो ये आएगा 47। ये आएगा 47। यानी कि आपके पास में शेषफल कितना बचेगा, तो शेषफल बचेगा 47। तो 47 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कोई भी क्वेश्चन हो, जब भी लगातार संख्याओं का क्वेश्चन हो, तो आपको उस क्वेश्चन को इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। तो उस संख्या को अगर आप 54 से विभाजित करोगे तो आपके पास शेषफल बचेगा 47 यानी कि 47। दोस्तों इसी प्रकार का एक क्वेश्चन जो हमारे मेंस एग्जाम होता है प्री एग्जाम के बाद में एसएससी का, उसके अंदर भी इसी प्रकार से एक क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए देखते हैं हम उस क्वेश्चन को। तो वो क्वेश्चन था हमारे पास ये कि धनात्मक संख्या जब धनात्मक संख्या जब धनात्मक संख्या जब धनात्मक संख्या ए बी और सी जब धनात्मक संख्या ए बी और सी को 13 से विभाजित किया जाता है, ए बी सी को 13 से विभाजित किया जाता है, जब धनात्मक संख्या ए बी और सी को 13 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 9 7 और 10 शेषफल प्राप्त होता है। 9 7 और 10 शेषफल प्राप्त होता है जब ए प्लस 5सी ए प्लस 2b प्लस 5सी को 13 से विभाजित किया जाता है, को 13 से विभाजित किया जाता है, को 13 से विभाजित किया जाता है, तो प्राप्त शेषफल बताओ। तो प्राप्त शेषफल ज्ञात करो। इस प्रकार का क्वेश्चन हमारे एसएससी के मेंस एग्जाम में पूछा गया था, एसएससी मेंस एग्जाम में। और ये क्वेश्चन आया था 16/11/2020 को। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन देखोगे तो ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, जैसे ये वाला क्वेश्चन किया था हमने। जब किसी संख्या को 3 4 और 7 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 2 3 और 5 शेषफल प्राप्त होता है। और जब उसी संख्या को 54 से विभाजित किया जाए तो प्राप्त शेषफल कितना प्राप्त होगा आपको, तो ये बताना था शेषफल। तो ये क्वेश्चन है बिल्कुल इस तरह से ही है ये क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, ज्यादा चेंजेस नहीं है। यहाँ संख्याएं देने की बजाय यहाँ दे दिया जब धनात्मक संख्या ए बी सी को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल आपके पास 9 7 और 10 शेषफल प्राप्त होता है, 9 7 और 10। और जब ए प्लस 2b प्लस 5c को आप 13 से विभाजित करोगे तो आपके पास शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो ये एसएससी का जो मेंस एग्जाम था 16/11/2020 को हुआ था, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है। तो जब भी आपके पास इस प्रकार से क्वेश्चन आए ए बी सी का, तो आप ए बी और सी को 13 से विभाजित करने पर जो शेषफल प्राप्त हो रहा है यहाँ 9 7 और 10, ये शेषफल प्राप्त हो रहा है। एबीसी कोई भी नंबर्स को आप डिवाइड कर रहे हो तो वे संख्याएं आपके पास क्या होंगी, 9 7 और 10 वो क्या हो जाएंगी, संख्याएं हो जाएंगी। ये खुद संख्याएं हो जाएंगी। ए बी सी की वैल्यू 9 7 और 10। तो ए प्लस में 2b प्लस में 5c, तो ये आपके जो संख्याएं हैं ए बी सी ये हो जाएंगी। ए की जगह आप 9 को लिखोगे, बी की जगह आप लिखोगे 7 को, तो 2 गुणा में 7 प्लस में 5 गुणा में सी की जगह आप 10 लिखोगे। इसको आप हल करोगे कितना आएगा, 10 5 50, 7 दूना 14, तो 9 प्लस में 14 प्लस में 50,
तो 50 और 10 60 और 4 64 और 64 और 9 ये आ जाएगा 73 यानी कि 73। ये संख्या आएगी आपके पास में 73। तो जो ये 73 संख्या है इसको आप क्या करोगे अब, जो ये वाली संख्या थी a+2b+5c, तो हम हमारे पास ए बी सी की वैल्यू नहीं थी, तो ए बी सी हमारे पास क्या आएंगी, ये वाली वैल्यू होगी जो ए बी और सी है। इसको 13 से विभाजित कर रहे हैं तो जो शेषफल प्राप्त हो रहा है ना, ये शेषफल आपका एबीसी हो जाएगा। तो शेषफल आपको 9 7 और 10 शेषफल प्राप्त तो हो रहा है, तो ए की जगह आप 9 लिखोगे, बी की जगह आप 7 लिखोगे और सी की जगह आप 10 लिखोगे। तो जब यहाँ ए बी और सी की वैल्यू लिखोगे 9 7 और 10 और इसको हल करोगे तो ये आएगा 73। तो 73 वो एक ऐसी संख्या प्राप्त होगी जब a+2+5c की वैल्यू आपके पास आएगी 73, इसको आप 13 से विभाजित कर रहे हो, 73 को आप 13 से विभाजित कर रहे हो तो आपके पास शेषफल कितना होगा, 13 5 65, 65 और ये हो जाएगा 8, 65 के बाद में 8 बचेगा तो 8 क्या हो जाएगा आपका शेषफल, आपका उत्तर आ जाएगा 8। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। तो के का वह मान ज्ञात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, के का वह मान, के का वह मान ज्ञात करें की संख्या, के का वह मान ज्ञात करें की संख्या, संख्या है हमारे पास में 72 के, 72 के, 460, 460, फिर उसके बाद में के लिखा हुआ है, 6 से विभाज्य हो जाए, कोमा 6 से विभाज्य हो जाए, 6 से विभाज्य हो जाए। और जो ये हमारा क्वेश्चन है, ये एग्जाम जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ था, एसएससी सीजीएल के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था 20 अगस्त 2021 को, 20 अगस्त 2021 को यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। के का वह मान ज्ञात कीजिए कि संख्या 72 के, 460 के 6 से विभाज्य हो जाए, यानी कि ये वाली जो संख्या है ये किस से विभाज्य हो जाए, 6 से ये नंबर डिवाइड हो रहा है और 6 से डिवाइड, अगर यह संख्या 6 से विभाजित हो रही है, डिवाइड हो रही है, तो के की जगह हम किस वैल्यू को रखेंगे, यानी कि के का मान हम क्या रखेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल के एग्जाम में। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं दोस्तों, इस प्रकार से जब भी क्वेश्चन आते हैं तो उसको हम किस प्रकार से हल करेंगे। तो जब भी आपके पास इस प्रकार से क्वेश्चन आए डिविजिबिलिटी का, तो मैंने आपको पहले भी जो क्वेश्चन करवाया था उसमें भी ये चीज बताई थी। जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था, ये एक पहले क्वेश्चन किया था, ये 9 से विभाज्य है, ये वाला क्वेश्चन कि स्टार की जगह क्या आएगा, तो यानी कि के की वैल्यू, स्टार की वैल्यू, इस प्रकार से जब भी क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले वो डिविजिबिलिटी रूल्स चेक करने हैं कि इसके अंदर जिस चीज का भाग जा रहा है, 6 से ये डिवाइड हो रही है संख्या, तो 6 का रूल होता है वो देखेंगे। कोई भी संख्या अगर 6 से तभी विभाजित होती है जब वह 2 व 3 से विभाजित हो, क्योंकि 6 के अंदर क्या होता है, 6 होता है वह 2 गुणा 3 से मिलकर बनता है। इसके अंदर क्या है, दो, ये जो संख्या है यह 2 से विभाजित होगी और 3 से भी विभाजित होगी। तो इसमें क्या होगा कि जो 6, 6 को लिखते हैं हम 2 गुणा 3, तो यह संख्या 6 से विभाजित है, इसका मतलब यह है 2 का नियम और 3 का रूल भी फॉलो करेगी। कि मैंने पिछली वीडियो में आपको डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैसे ये चीज़ें काम करती हैं। तो यहाँ संख्या है हमारे पास में 72, 72, फिर के, 460 और के। तो 2 और 3 का अगर यह संख्या रूल फॉलो कर रही है तो इसका मतलब 2 का नियम हमारे पास कहता है कि अंतिम अंक आपका 0 2 4 6 या 8 में से होना चाहिए, यानी कि अंतिम अंक आपका सम संख्या होनी चाहिए। तो अंतिम अंक यहाँ के दिया हुआ है तो के हमारी निश्चित रूप से क्या होगी, सम संख्या होगी। के हमारी क्या हो जाएगी, सम संख्या होगी। अब सम संख्या क्यों होगी दोस्तों, इवन नंबर होगा, के है वो इवन नंबर होगा। इवन नंबर इसलिए होगा क्योंकि के अंत में दिया हुआ है और अंत के अंदर क्या होता है, 2 का नियम फॉलो करता है। जो अंतिम अंक होता है
वह 2 से कटेगा, तभी तो यह पूरी की पूरी संख्या 6 से कटेगी, क्योंकि अंतिम संख्या 2 से कटनी चाहिए और पूरी संख्या 3 का रूल भी और 2 का रूल, दोनों का रूल फॉलो करना चाहिए। तो 2 का रूल फॉलो करने के लिए के सम संख्या यानी कि इवन होना चाहिए, और 3 का नियम यह कहता है कि सम संख्या, ये जो अंकों का योग है, ये 3 से कटना चाहिए। अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या भी 3 से कटेगी। तो अंकों का योग करोगे तो 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 और 6 19। तो 19 प्लस के अंदर 2 बार के और ऐड करोगे और यह संख्या 3 से कटेगी। ये संख्या किससे कटेगी? 3 से कटेगी। अब हमारे को के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो के की हम वैल्यू फाइंड करने के लिए देखो दोस्तों, आप ऑप्शन की भी मदद ले सकते हो। आप ऑप्शन की मदद से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन के अंदर क्या होगा कि जब भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो आपके पास 4 ऑप्शंस ऑलरेडी दिए जाते हैं। तो आप उन ऑप्शन की मदद से भी इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। जैसे हमारे पास इसी क्वेश्चन के अगर हम ऑप्शन की बात करें, तो इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी और सी और डी। तो वो 4 ऑप्शन है, जो पहला ऑप्शन है वो दिया गया 4, सेकंड ऑप्शन 9, थर्ड ऑप्शन 8 और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है 7। 4 9, 4 9 8 और 7, ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। और यह संख्या किससे विभाज्य है? 6 से विभाज्य है। तो के का वह मान ज्ञात करें कि संख्या 6 से विभाज्य हो जाए। तो 6 से विभाजित होने के लिए 2 और 3 के नियम भी यह संख्या फॉलो करेगी। 2 और 3 का नियम फॉलो करेगी, तो इसका मतलब जो अंतिम अंक होगा वह 2 का नियम कहता है कि अंतिम अंक हमेशा सम संख्या होगी, 2 से कटेगी। तो अंतिम अंक हमारा के है, तो के का मान या तो क्या आएगा? 0 आएगा। 0 ऑप्शन में नहीं है, 2 4 6 8 इसमें से आएगा। तो या तो 4 आंसर हो सकता है या फिर हमारा 8 आंसर हो सकता है, क्योंकि 4 8 9 और 7 तो के का मान होगा नहीं, क्योंकि अगर 9 और 7 में से के का मान होगा तो फिर यह संख्या 2 से नहीं कटेगी। अगर 2 से नहीं कटेगी तो यह संख्या 6 से विभाजित नहीं हो सकती। तो इसका मतलब हमारे पास 2 ऑप्शन बचेंगे, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। इसमें से कोई ना कोई हमारा राइट आंसर होगा। अगर आप यहाँ 4 को रखोगे, अगर यहाँ के की जगह 4 रखोगे तो 9 और 4 13, 13 और 4 17, और 17 में अंदर अगर आप देखोगे, 17 के अंदर 9 19 और 4 23 और 4 27, 27 में 3 का भाग दोगे तो ये पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अगर यहीं 8 और 8 16 लिखोगे, 9 और 6 15, 1 और 3 35, 35 के अंदर क्या है? 3 का भाग जाएगा नहीं, क्योंकि अगर यहाँ के की वैल्यू आप कितनी रखोगे? के की वैल्यू अगर आप 4 रखोगे तो ये जोड़ जो आपका योग है ये 27 आएगा, और 27 में 3 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। 27 है वो 3 से कट जाएगा, तो 3 का भाग भी इसके अंदर जाएगा अगर के की वैल्यू 4 रखोगे, और 2 का भाग भी इसी संख्या में चला जाएगा। तो इसलिए के का मान आपके पास 4 हो जाएगा, और 4 आपका हमारा 4 आपका उत्तर हो जाएगा। 8 उत्तर नहीं होगा। 8 इसलिए नहीं होगा, अगर आप के की जगह 8 रखोगे, 19 प्लस में 8 प्लस में 8 और बटा करोगे 3, तो फिर ये डिवाइड नहीं होगा 3 से, क्योंकि 19 के अंदर 8 जोड़ोगे तो ये आपका आ जाएगा 27। 19 और 8 होते हैं 27, 27 और फिर 8 होते हैं 35, और 35 में 3 का भाग नहीं जाता, इसलिए ये संख्या के की वैल्यू 8 नहीं होगी। आपके पास के का मान होगा 4। तो 4 आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 4। के का मान अगर आप 4 रखोगे तो यह पूरा संख्या है, ये 6 से विभाजित हो जाएगी। 6 से विभाजित होने का मतलब यह 2 और 3 दोनों का रूल फॉलो करेगी। चलिए दोस्तों, इस क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।